Right, from Uttar Pradesh, now to news coming in from Gujarat. In a shocking case of cow vigilantism, a man was brutally assaulted by alleged Gaurakshaks in Ahmedabad. 29-year-old Muhammad Ayub Maid succumbed to injuries after being rushed to a hospital. Ayub and his friend were carrying a cow and a bull from Mehsana to Ahmedabad when their car rammed into another vehicle and damaged it. The cow was also killed in the accident. They fled from the scene but were allegedly beaten up by unknown assailants. The police has registered a case of accident, cruelty to animals and physical violence. एक्सीडेंट को हुए चार दिन हो गए, अभी तक तो ऑक्सीजन नहीं उठाया पुलिस वाले। आज मेरा भाई गुजरा तो आज वो पुलिस खुद आई है। इतने दिनों से कुछ पूछने भी नहीं आया कि कैसे हुआ, कब हुआ। अभी तक तो मेरे को ये बताते कि एक्सीडेंट केस है, पर अभी एक्सीडेंट केस नहीं है ये। तुम देखो खुद, तुम चल के देखो गाड़ी, तुम खुद बोलोगे कि एक्सीडेंट केस नहीं है, मारा है। उसने गुनाह किया, उसके लिए कायदा है ना, अदालत है ना, पुलिस है ना। अब हम सजा देंगे, ऐसा होता है क्या? ये कायदे में है कि गैरों से गुंडो, इनके हाथ में सरकार है, यही सजा देंगे, यही जज हो गए, यही वकील हो गए, यही मजिस्ट्रेट हो गए, सब यही हो गए। ये एक्सीडेंट के बाद जब गाड़ी के कांच टूट गए और लोग भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुई, वो आजू बाजू के थे या बाद में आए या पीछे से आए, दैट इज़ अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इनके साथ हाथापाई भी हुई थी और मारामारी भी हुई थी। Let's get now word from Gopi Maniyar, who's with us live from Ahmedabad this afternoon. Gopi, on a day when Prime Minister Narendra Modi is celebrating his birthday in Gujarat, another case of violence being reported from the state. जी बिल्कुल सिमी, मैं आपको बता दूं ये मामला कल का है। कल जो अयूब करके बंदा है जिसको मारा गया था, उसकी कल अस्पताल में मौत हो गई है। बताया यही जा रहा है। जो पुलिस ने मामला दर्ज किया है, पुलिस ने सबसे पहले इसमें एक्सीडेंट का मामला दर्ज किया था। उसके बाद जब वहाँ पे लोगों ने एक्सीडेंट के बाद देखा कि जो गाय है उसे कार के अंदर भरा गया था, तब लोगों ने जम के पिटाई की थी जो मोहम्मद अयूब है उसकी। और पुलिस ने ये सारे सीसीटीवी वहां से रिकवर किए थे। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ये बोल रही है कि वो सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह खंगाल के चोरी कर ही लोगों को गिरफ्तार करेगी और जल्द ही इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही जो एक्सीडेंट हुआ था वो करीब रात के 3 बजे के वक्त पे हुआ था, तो पुलिस ये भी जांच कर रही है कि रात के 3 बजे वहाँ पे कौन कौन था, वहाँ पे इतने सारे लोग कहाँ से आए, क्योंकि रात के 3 बजे का वक्त था। जो गौरक्षक है क्या वो उसका पीछा कर रहे थे? तो सारी बातों की पुलिस बता रही है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में FSL रिपोर्ट, CM रिपोर्ट का इंतजार भी कर रही है पुलिस, ताकि पूरा मामला क्लियर हो पाए कि एक्सीडेंट से चोट लगी थी या फिर लोगों के मारने की वजह से मौत हुई है। Gopi, thanks so much for that update. We're going to keep coming back to you for more developments. Right, a shocking case of road rage being reported from Aurangabad in Bihar. Kunal Pratap, son of RJD MLA Birender Sinha, reportedly stabbed a youth for refusing to let him overtake his car at one of the main traffic junctions of the city. The victim, Pintu Kumar Yadav, was leaving a petrol pump when he was reportedly attacked by the MLA's son. The victim was severely injured and rushed to a nearby hospital with multiple stab injuries. No action has been taken against the MLA's son so far. In fact, news coming in, the MLA's son has now been arrested almost 12 hours after the incident. मोटरसाइकिल से था। विधायक का पुत्र कुणाल प्रताप सिंह, वो राजनीति के तहत इलेक्शन कर लेकर मैं वोट उनको नहीं दिया था। मैं स्वराज पार्टी का आदमी हूँ। वो पहले से ही मुझे मारने के लिए बहुत दिन से फिराक में लगा हुआ था। बाइक से जा रहे थे, गाड़ी रुकवाया, स्कॉर्पियो से उन लोग था, गाड़ी रुकवाया, कह रोको। जब पूरा बताए थे ना कि जो मैं जो कहूँगा वही करना पड़ेगा। वो अपना दबंग टाइप का आदमी है, दबंगई दिखाता है। और विधायक के साजिश के तहत ही सब मैंने किया गया। मुझे हत्या करने का ही नियत से ये सब अथी हुआ। मैं नहीं भागता, पटक कर चाकू मारने लगा, मैं नहीं भागता तो मुझे हत्या ही हो जाती है। Let's get now a word from our correspondent Rohit Singh, who's with us on the phone line from Patna. Rohit, is this a case of road rage, or are there any other angles that are being explored by the police? Also, has a police case been registered? Well, a police case has been registered in the case, and prima facie it appears to be a case of road rage, because in this case the Obra RJD MLA's son
Kunal, he was traveling and driving in his own SUV, and when Pintu overtook his SUV, this infuriated the MLA's son so much that he got down from his vehicle and started an altercation with Pintu, and also later stabbed him several times. And now Pintu has been admitted in a Patna hospital. But what is interesting is that the father, still at night this incident happened, and he was absconding, Kunal Pratap. But later, early this morning, the father handed his son to the police, and now that he has been arrested. Rohit, thanks so much for those details. We're going to keep coming back to you for more developments. A quick break here. Up next, we'll get you all the action from India Today's Mind Rocks.